बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो ये हमारा हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, जिसमें आपको मुख्तलिफ एनिमेशन नज़र आ रही होंगी। इसमें ये पूरे का पूरा ये वाला जो है, ये इसको हम स्टीयरिंग असेंबली बोलेंगे, जिसमें स्टीयरिंग व्हील है, ये स्टीयरिंग रैक है और स्टीयरिंग कॉलम है, साथ में स्टीयरिंग हाइड्रोलिक पंप और पंप के साथ ये बोतल जिसको रेजरवायर बोलते हैं। ये पूरे की पूरी जो है वो स्टीयरिंग असेंबली कहलाती है। अब जो स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग रैक के दरमियान वाला ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जहाँ पे ये मेरा पॉइंटर है, इसको हम स्टीयरिंग कॉलम बोलते हैं। स्टीयरिंग कॉलम जो होता है, इसमें ये दो यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं जो कि स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा ऊपर नीचे हरकत करने की इजाज़त देते हैं, जिससे आप स्टीयरिंग जो है वो उसको व्हील को ऊपर नीचे करके थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। और एक इसके अंदर जो होता है वो स्लाइडिंग आर्म उसको बोलते हैं, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग होता है। जैसे टेलीस्कोप होती है ना, थोड़ी लंबी भी हो जाती है और छोटी भी हो जाती है। तो पुराने ज़मानों में जो दूरबीन इस्तेमाल होती थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस तरह का स्टीयरिंग बॉक्स होता है जो कि ये स्टीयरिंग कॉलम होता है उस तरीके का, जो स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा आगे पीछे मूव करने की भी इजाज़त देता है। तो ये आपका सबसे पहला हो गया स्टीयरिंग व्हील, उसके बाद हो गया स्टीयरिंग कॉलम, और स्टीयरिंग कॉलम के बाद नीचे वाली साइड पे जो आती है वो है स्टीयरिंग रैक। स्टीयरिंग रैक जो है उसमें आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप एंड रैक लिखा हुआ है। जहाँ पे ये इसमें आपको कुछ लाइनें जो हैं वो हरकत करती हुई नजर आ रही होंगी। इन लाइनों में देखें तो ऑयल जो है वो हाइड्रोलिक प्रेशर ऑयल जो है, दो तरह का ऑयल, दो कलर का ऑयल आपको नजर आ रहा होगा, एक ग्रीन कलर का है और एक रेड कलर का है। जो रेड कलर का है वो हाई प्रेशर ऑयल है, जो कि पंप से प्रेशर लेके स्टीयरिंग रैक की तरफ आ रहा है। और जो ग्रीन वाला है वो लो प्रेशर ऑयल है, जो कि रेजरवायर जो है वहां से निकल रहा है और पंप तक आ रहा है। ठीक है जी। हाई प्रेशर ऑयल जो है वो पंप बनाता है, पंप जो होता है वो इंजन की पावर से चलता है, इसलिए इसको पावर ऑयल भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंजन की पावर से चलता है। तो मार्केट में इसको लोग पावर ऑयल बोलते हैं, या इसको हम पूरा नाम जो है वो पावर स्टीयरिंग फ्लूइड होता है बेसिकली। ये हाइड्रोलिक फ्लूइड भी बोलते हैं इसको, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड भी बोलते हैं, पावर ऑयल भी बोलते हैं। तो ये हाइड्रोलिक पंप है जो कि स्टीयरिंग के ऑयल का प्रेशर बनाता है, जिस ऑयल के प्रेशर की मदद से व्हील जो है वो दाएं बाएं आसानी से मुड़ सकते हैं। तो आपको नीचे एक एनिमेशन नजर आ रही होगी जिसमें एक स्टीयरिंग और पूरा एक गाड़ी एक सड़क के ऊपर चल रही है, लेकिन उस गाड़ी में सिर्फ दो पहिए हैं। तो इसमें हम देखते हैं, जब हम स्टीयरिंग को दाएं बाएं टर्न करते हैं, तो ये हम इसको राइट साइड के ऊपर टर्न करते हैं स्टीयरिंग को, तो हमारे व्हील जो है वो मुड़ रहे हैं उसके साथ। अब जब यहाँ से व्हील मुड़ रहे हैं, तो बाकी भी देखिए, बाकी भी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनके उन सारी एनिमेशंस के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें मूव कर रही हैं। सबसे पहले देखिए आप, ये कॉर्नर पे इस जगह के ऊपर ये जो स्टीयरिंग कॉलम जो है उसमें जो है वो क्या मूवमेंट हो रही है। ये जो सबसे छोटे वाला बॉक्स है ब्लैक कलर का, जिसमें लिखा हुआ है अपर स्टीयरिंग कॉलम, ठीक है, जिसमें स्टीयरिंग व्हील आपको नजर आ रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको आप गौर से देखिएगा। जब हम स्टीयरिंग व्हील को टर्न करते हैं तो इसमें क्या चेंजेस आती है। जी, एक जॉइंट जो है वो आपको रोटेट होता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये इसको मार्केट में क्रॉस बोलते हैं। ये यूनिवर्सल जॉइंट जो है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि स्टीयरिंग कॉलम को अप एंड डाउन मूव करने की इजाज़त देता है। इसके अलावा गाड़ी को जब झटके लगते हैं, झटके लगने से सस्पेंशन जो है उसने भी अप एंड डाउन मूव करना होता है। अब जो सस्पेंशन होता है वो जब मूव करता है तो उस टाइम बॉडी इतनी मूव नहीं करती जितना सस्पेंशन मूव करता है। तो अब जो ये स्टीयरिंग रैक जो होता है, यानी कि स्टीयरिंग असेंबली जो पूरी होती है, ये लगी होती है सस्पेंशन के साथ। सस्पेंशन कहते हैं जो शॉक और स्प्रिंग वाला जो सिस्टम होता है उसको सस्पेंशन बोलते हैं। अब स्प्रिंग, जब गाड़ी को झटका लगता है स्प्रिंग दबते हैं,
और शॉक अब्जॉर्बर जो होते हैं, जो शॉक होते हैं वो दब जाते हैं, तो वो ऊपर चले जाते हैं। तो जब वो ऊपर चले जाते हैं तो ये सारा सिस्टम जो होता है, रैक जो होता है, रैक होती है पूरी कंघी जिसको बोलते हैं, ये ऊपर की तरफ आ जाती है, लेकिन इंजन की बॉडी वहीं पे रहती है। तो इंजन का जो ये जो ऊपर स्टीयरिंग व्हील है, ये इंजन की बॉडी के साथ, सॉरी, गाड़ी की बॉडी के साथ फिट होता है। जब स्टीयरिंग रैक जो होती है वो ऊपर नीचे हरकत करती है, स्टीयरिंग व्हील तो नहीं ना ऊपर नीचे हरकत करेगा उस टाइम। तो उस वक्त भी ये शाफ्ट जो होती है उसमें ये यूनिवर्सल जॉइंट जो होता है, ये शाफ्ट में लचक पैदा करता है। इस लचक की वजह से जो है ये स्टीयरिंग शाफ्ट जो होती है ये टूटती नहीं है। जो स्टीयरिंग कॉलम की जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये वाला, ये जो है यूनिवर्सल जॉइंट, इस जॉइंट की वजह से स्टीयरिंग कॉलम जो होता है वो आसानी से ऊपर नीचे जो है वो मूव कर सकता है। और स्टीयरिंग रैक जो है वो भी सस्पेंशन सिस्टम के साथ हरकत कर सकती है, और हम स्टीयरिंग को भी ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं इस जॉइंट की वजह से। ठीक है जी, स्टीयरिंग कॉलम के अंदर ये जो यूनिवर्सल जॉइंट है। तो एक अब सेकंड जो पिक्चर है उसमें ये व्हील नजर आ रहा होगा आपको, एक टायर घूमता हुआ। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक रॉड है जो कि व्हील के साथ अटैच हो रहा है। इस रॉड की मूवमेंट को देखिएगा, ये रॉड जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है और ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये निकलता है रैक से, बाहर निकलता है स्टीयरिंग रैक से, और उसी रैक के अंदर वापस अंदर की तरफ चला जाता है। अब इसको जब हम दूसरी तरफ टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल उसके अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, ये टायर वाली जो पिक्चर है इसमें आप थोड़ा इसको फोकस करें। ये देखिए, ये रॉड जो है वो स्टीयरिंग कॉलम से जो रॉड निकल रहा है, वो रॉड उसके अंदर जब चला जाता है तो स्टीयरिंग उसकी तरफ टर्न हो जाता है, और दूसरी तरफ जब हम स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो वो बिल्कुल बाहर आ जाता है। ठीक है, ये रैक होती है जो इसको दाएं बाएं मूव करती है। स्टीयरिंग रैक जिसको कंघी बोलते हैं, जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो जो सबसे नीचे वाला, दोनों व्हील्स के दरमियान वाला जो हिस्सा है, इसको रैक बोलते हैं, कंघी। इसके अंदर ये जो रॉड है, इसको टाई रॉड एंड भी बोलते हैं इसको। ये जो बाहर को रॉड बाहर निकल रहा है और अंदर को जा रहा है, इसको टाई रॉड एंड कहते हैं। इसके एंड के ऊपर जो होता है वो यहाँ पे भी गोलियां लगी होती हैं, बॉल जॉइंट। और जहाँ पे ये रॉड रैक के अंदर फिट होता है, ये जो रबड़ का काले रंग का रबड़ बूट नजर आ रहा है ना आपको, ये रबड़ का बूट जो होता है, इसके अंदर भी एक बॉल जॉइंट होता है जिसको एंड गोली कहते हैं। ठीक है जी, अब आए इस एनिमेशन में, ये जिसके अंदर पूरे का ये हाइड्रोलिक पंप एंड रैक लिखा हुआ है, ये सबसे ऊपर जो एनिमेशन बनी हुई है। इस एनिमेशन में देखें तो आपको एक मूवमेंट जो नजर आएगी, उसके ऊपर हम फिर बात करते हैं। ये रॉड जो है वो दाएं बाएं उस देखें मूव कर रहा है, पूरा एक रॉड जो है वो। ठीक है, ये रैक है, ये जो मूव कर रही है ये क्या है, ये है रैक, कंघी। ये दाएं बाएं मूव कर रही है, इसके दोनों एंड के ऊपर जो है वो टाई रॉड होते हैं। ठीक है, अब इस रैक के दरमियान में अगर आप देखें तो आपको एक पिस्टन नुमा नजर आ रही होगी, एक चीज पिस्टन सा बना हुआ होगा, थोड़ा सा उभरा जी हुआ सर है। जी। मैं आपको पॉइंटर लगा के बताता हूँ। अगर एक जगह पे ये थोड़ा सा बाहर को आके रुक जाए, यहाँ पे ये वापस चला जाता है, ये इस जगह पे आ गया है, ये रेड लाइन के पीछे चला गया है। ये एक पिस्टन होता है। इस पिस्टन के दोनों तरफ जो होता है वो हाइड्रोलिक का प्रेशर होता है, यानी कि ऑयल का प्रेशर होता है, जो कि पावर पंप जो होता है, ये ऑयल पंप जो है, ये जो लगा हुआ है, ये पंप जो प्रेशर बना रहा है, ये प्रेशर जो होता है वो इस पिस्टन के दोनों साइडों पे पड़ रहा होता है, प्रेशर डाल रहा होता है। ठीक है, जब हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो स्टीयरिंग घुमाने से क्या होता है, कॉलम के अंदर एक वॉल लगा होता है। वो वॉल जो होता है वो क्या करता है, वो एक साइड का वॉल खोल देता है, दूसरी साइड का वॉल जो होता है उसको वो कर देता है, उसके साथ रेजर वायर के साथ मुंसलिक कर देता है। तो एक साइड का प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, उसमें प्रेशर जाता है। ये देखिएगा अभी किस साइड पे रेड प्रेशर जा रहा है, ये देखिए मैंने स्टीयरिंग को घुमाया तो आप देखिएगा एक लाइन जो है वो रेड हो गई है। दो लाइनें नीचे स्टीयरिंग कॉलम के साथ लगी हुई है ना, एक नीचे जो है वो रेड हो गई है। अब देखिएगा वो वाली जो है वो अ, खत्म हो गई, दूसरी वाली रेड हो गई है। ठीक है, ये देखें, ये एक लाइन रेड होती है, फिर दूसरी, जब हम स्टीयरिंग को दूसरी तरफ घुमाते हैं तो दूसरी साइड वाली लाइन रेड हो जाती है।
ये जो दो लाइनें रेड हो रही हैं, ये दोनों जो होती हैं वो एक एक साइड पे स्टीयरिंग को टर्न करने की मदद देती हैं। एक साइड पे जब प्रेशर पड़ता है वो रेड हो गई, तो उससे क्या होता है, वो ऑयल उस तरफ आ जाता है। ऑयल जब उस तरफ आता है तो पिस्टन दूसरी तरफ चला जाता है। जब हम दूसरी तरफ स्टीयरिंग घुमाते हैं, ये दूसरी तरफ स्टीयरिंग घुमाया, इस तरफ को घुमाते हैं, इस तरफ को स्टीयरिंग घुमाया तो इस दूसरी वाली लाइन में ऑयल आ गया। अब ये दूसरी वाली लाइन में जब ऑयल का प्रेशर आता है तो वो क्या करता है, वो स्टीयरिंग का प्रेशर जो होता है वो उसको, स्टीयरिंग का जो हाइड्रोलिक पंप का जो प्रेशर होता है उसको कॉलम के स्टीयरिंग रैक के दूसरी साइड पे भेज देता है। उससे क्या होता है, जो कंघी होती है यानी कि जो रैक का पिस्टन होता है वो दूसरी तरफ को हरकत करना शुरू कर देता है और गाड़ी के व्हील जो होते हैं वो दूसरी तरफ को टर्न हो जाते हैं। तो ये बारी बारी जो है वो दोनों तरफ ऑयल का प्रेशर जो है वो भेजता है और उससे जो है वो दोनों तरफ गाड़ी मुड़ने के में मदद देता है गाड़ी को मोड़ने के लिए। लेकिन ये ऑयल उस तरफ भेजेगा जिस तरफ हम स्टीयरिंग मोड़ेंगे। स्टीयरिंग को जिस तरफ को घुमाएंगे उस साइड का वॉल खुल जाएगा, उस तरफ ऑयल का प्रेशर चला जाएगा, वो स्टीयरिंग जो है वो रैक जो है वो उस तरफ को हरकत करना शुरू कर देगी। ठीक है। अब दूसरी तरफ को घुमाएंगे तो दूसरे वाले पाइप में प्रेशर आ जाएगा, दूसरा वाल्व खुल जाएगा, ये वाला इसका वाल्व जो है वो बंद हो जाएगा, उसका प्रेशर वापस चला जाएगा और दूसरे वाला पाइप जो है उसके अंदर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, जिससे स्टीयरिंग जो होगा वो दूसरी तरफ टर्न हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से हाइड्रोलिक प्रेशर दोनों साइडों पे भेज के हम रैक को दाएं बाएं हरकत करते हैं। जब रैक दाएं बाएं हरकत करती है तो रैक के दोनों एंड के ऊपर लगे होते हैं टाई रॉड दाएं बाएं मूव करते हैं। ये टाई रॉड है, ये जो आपको ये व्हील जहाँ पे टायर नजर आ रहा है ना एक, वो टायर के दरमियान में जो ये रॉड है जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, ये टाई रॉड जो है ये दोनों सिरों पे लगे होते हैं। तो टाई रॉड जो होता है वो दाएं बाएं मूव करते हैं। जब टाई रॉड दाएं बाएं मूव करते हैं तो ये हब है व्हील की। ठीक है जी। व्हील की हब के ऊपर या जहाँ पे ये जुड़ी हुई है इसको कहते हैं स्टीयरिंग नक्कल। व्हील की हब के ऊपर जिस जगह पे ये टाई रॉड जुड़ रहा है इसको कहते हैं स्टीयरिंग नक्कल। तो स्टीयरिंग नक्कल पे आके ये जुड़ता है और ये स्टीयरिंग नक्कल को जब खींचता है तो व्हील जो होता है वो इस तरफ आ जाता है। जब ये स्टीयरिंग नक्कल को दबाता है तो व्हील जो होता है वो ये दूसरी तरफ चला जाता है। इस तरह से स्टीयरिंग व्हील जो है वो दाएं और बाएं जो है वो टर्न हो सकता है। ठीक है जी। ये जो दो सुराख आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, इसमें शॉक एब्जॉर्बर फिट होता है। ये हब के ऊपर वाली आर्म है, अपर आर्म बोलते हैं इसको। ये इसमें शॉक एब्जॉर्बर जो होता है व्हील का, आगे आगे वाले व्हील का शॉक एब्जॉर्बर जो होता है वो फिट हो जाता है। ठीक है। नीचे जो होता है वो नीचे वाली एक आर्म होती है उसमें चिमटा फिट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं उसका नाम है अभी मेरे ज़हन से निकल गया, सॉरी अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में फिर बताऊंगा। तो मार्केट में उसको चिमटा बोलते हैं। तो वो नीचे वाले हिस्से में फिट होता है, ऊपर वाले हिस्से में शॉक अब्जॉर्बर फिट होता है और दरमियान में ये यहाँ पे स्टीयरिंग नक्कल होता है जिसमें ये टाई रॉड फिट होता है। और जो टाई रॉड जो होता है वो फिट होता है स्टीयरिंग रैक के अंदर। रैक क्या है जी, ये रैक है, कंघी जिसको बोलते हैं। इस रैक के अंदर क्या होता है, ऑयल का प्रेशर होता है दोनों साइडों पे। दोनों साइडों पे पाइप लगे हुए हैं और वो पाइप कहाँ से आ रहे हैं, ये वॉल से आ रहे हैं। और जो वॉल जो है वो कहाँ से कंट्रोल होते हैं, स्टीयरिंग व्हील से कंट्रोल होते हैं। जब स्टीयरिंग व्हील को हम घुमाते हैं तो उससे जिस तरफ हम व्हील घुमाएंगे उस तरफ को ऑयल का प्रेशर जो है वो जब रैक में आना शुरू हो जाएगा और व्हील जो है, रैक जो है वो दूसरी तरफ को चला जाएगा प्रेशर की वजह से और स्टीयरिंग व्हील जो है वो मुड़ जाए व्हील जो है वो टर्न हो जाएंगे। जब हम दूसरी तरफ स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो उससे ऑयल का प्रेशर दूसरी तरफ आएगा। जब दूसरी तरफ ऑयल का प्रेशर आएगा तो रैक जो होगी वो उसके ऑपोजिट साइड पे चली जाएगी, क्योंकि ऑयल का प्रेशर उसके पिस्टन पे पड़ रहा है। तो रैक जो है वो दूसरी तरफ हरकत करेगी और व्हील जो है वो दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का ऑपरेशन है। यहाँ तक अगर आपको में से किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो काइंडली क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अपना माइक जो है उसको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर जी ये जो प्रेशर पंप है, ये ऑयल का जो प्रेशर बनाता है, जी इसके जो दो पॉइंट है, एक हाई प्रेशर बना रहा है, एक लो प्रेशर बना रहा है। सर जी। जी हाई प्रेशर ऊपर दूसरे पंप में जा रहा है।
और लो ये प्रेशर। देखें, ये ना रेजर वायर है, ये बोतल होती है एक जिसके अंदर ऑयल होता है, ठीक है। यहाँ जी से सर। उसने प्रेशर लेना है। जब प्रेशर हम किसी भी चीज से लेते हैं ना, ऑयल खींचते हैं, तो वो उसको हम लो प्रेशर बोलते हैं। यहाँ से ये ऑयल ले जी रहा सर। है, उस ऑयल को हम वो पंप की तरफ खींचता है, ऑयल आ गया पंप में। अब पंप ने क्या करना है, उस ऑयल का प्रेशर बनाना है, उसको दबाना है ऑयल को। जब वो ऑयल को दबाएगा तो ऑयल का प्रेशर जो होगा, ये रेड वाली लाइन में से होता हुआ ये कहाँ पे आएगा। ये देखें, ये एक वॉल है, ये वाला, ये वॉल है जो स्टेयरिंग व्हील से कंट्रोल होता है। जब स्टेयरिंग व्हील को हम घुमाते हैं, उससे ये वॉल जो है वो कंट्रोल होता है। दाएं साइड पे घुमाएंगे तो दाएं साइड वाला वॉल खुल जाएगा, बाएं साइड पे घुमाएंगे तो बाएं साइड वाला वॉल खुल जाएगा, ठीक है। जी सर। अभी स्टेयरिंग दरमियान में है क्योंकि, तो इस वजह से ऑयल का प्रेशर कहाँ जा रहा है, वो दोबारा वापस उसी पंप में बोतल में जाना। जा रहा है, रिजर्वायर में चला गया। ये देखें, जी सर। वापस चला गया, जाया हो गया, ठीक है, इस्तेमाल नहीं हो रहा। जैसे ही हम स्टीयरिंग को घुमाएंगे, अब देखो, अब प्रेशर किस तरफ जाना शुरू हो गया, अब रैक के एक साइड पे जाना शुरू हो गया। जिस साइड पे हम घुमा रहे हैं स्टीयरिंग को, उसी साइड पे ऑयल का प्रेशर जाना शुरू हो गया रैक के अंदर। जी सर। ये पंप वाली पिक्चर देखें जिसमें पंप नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ घुमाते हैं स्टीयरिंग को। अब जब हम दूसरी तरफ घुमाएंगे, तो फिर दूसरी तरफ चले जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, स्टीयरिंग को दूसरी तरफ घुमाया, ऑयल का प्रेशर दूसरी तरफ जाना शुरू हो गया, रैक के दूसरी तरफ गया, तो रैक जो है वो उस इस तरफ मूव होगी। मतलब कि ये रैक को स्लिप करता है दाएं बाएं। ऑयल का प्रेशर जो होता है वो दाएं तरफ आएगा तो रैक बाएं तरफ चली जाएगी, बाएं तरफ आएगा तो रैक दाएं तरफ आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसके दरमियान में एक पिस्टन होता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो वो प्रेशर से रैक जो होती है वो मूव कर जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि ट्रैक्टर ट्राली जो होती है उसके नीचे एक जैक लगा होता है। जी अब वो सर, जो जैक जो उठाने होता है के। उसमें अंदर से एक रॉड बाहर को निकलता है। वो रॉड बाहर क्यों निकलता है, क्योंकि उसके नीचे एक पंप लगा होता है, और वो पंप जो होता है वो ऑयल का प्रेशर बना के उसके अंदर भेज रहा होता है। अब वो जो उसमें ऑयल का प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर उसमें जाता जाता है, वैसे वैसे वो रॉड बाहर निकलता जाता है और ट्राली ऊपर उठती जाती है। इसी तरह से इसमें भी एक पंप लगा हुआ है जो ऑयल का प्रेशर बना रहा है। अब जैसे जैसे इसके अंदर जो है वो प्रेशर बनता जाएगा, वैसे वैसे वो रैक जो होगी, वो जिस तरफ को हम ऑयल भेजेंगे, उसके दूसरी तरफ को रैक जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। ठीक हो गया जी यहाँ तक। जी सर। जी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज आप पूछ तो सर जी, ये जो वाल है इसमें ज्यादातर खराबी आती है कि नहीं, या तो फिर कोई गंदगी की वजह नहीं से नहीं, बंद इस हो सकता है। सबसे ज्यादा जो इस सिस्टम में जो अगर कोई खराबी आती है ना, तो वो दो चीजों के अंदर आती है। सबसे पहले इसकी एक मेंटेनेंस होती है। वो मेंटेनेंस क्या है कि कुछ माइलेज के बाद हमें इसका ऑयल जो होता है, जिसको पावर ऑयल बोलते हैं या हाइड्रोलिक फ्लूइड बोलते हैं, वो हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये इसकी मेंटेनेंस है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि इसका जो रैम होती है, ये इसको जी रैम सर। रैम कहते हैं। ये जो वो जो मैंने आपको जैक नहीं बताया था जो ट्रॉली के नीचे लगा होता है, जी उसका सर। जो टेक्निकल नेम है वो है रैम। जैसे कंप्यूटर के अंदर एक रैम होती है ना, मोबाइल में रैम होती है, इसको भी रैम ही जी सर। बोलते हैं। ये इसका टेक्निकल नेम है। अब ये रैम जो है, क्योंकि स्टीयरिंग सिस्टम में लगी हुई है, तो हम इसको रैम नहीं बोलेंगे, इसको स्टीयरिंग रैक बोलेंगे। तो स्टीयरिंग रैक जो है, इसके अंदर क्या होता है कि जो पिस्टन होते हैं ना, ये दाएं बाएं जो हरकत कर रहा है, इसके दोनों एंड के ऊपर रॉड हैं जो बाहर निकलते हैं। और इसकी रैम जो होती है, सॉरी, जो इसके अंदर जो रॉड होता है, वो इस एक सिलेंडर होता है इसके ऊपर, जिसके अंदर ये रॉड दाएं बाएं मूव कर रहा है। जिसके अंदर ऑयल जाता है ना, वो एक सिलेंडर नुमा चीज होगी ना। अब उसके जी सर। अंदर जो जी रॉड दाएं दाएं बाएं मूव कर रहा होता है, वो रॉड जो है वो चल चल के घिस जाता है। उसके बुश होते हैं रॉड के, वो बुश जो होते हैं वो जी घिस सर। जाते हैं। अब जब वो बुश घिस जाते हैं, उससे ये रॉड जो होता है ये सिलेंडर के अंदर ढीला हो जाता है। ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये समझ लें एक सिलेंडर है, और इसके अंदर एक रॉड हरकत कर रहा है दाएं बाएं। अब वो रॉड जो है जी। वो, और वो एक बुशिस के अंदर साइडों पे बुश लगे हुए हैं दोनों साइडों पे, और एक बुश दरमियान में लगा होता है। उनके अंदर ये फिट होते हैं रॉड, ये सिर्फ दाएं बाएं हरकत कर सकते हैं। जब वो बुश घिस जाते हैं तो रॉड ढीला हो जाता है। जब रॉड ढीला हो जाता है, तो क्या होता है कि रॉड जो होता है वो अंदर हरकत करना शुरू कर देता है। जैसे इंजन को थोड़ा सा, गाड़ी को थोड़ा सा झटका लगता है, तो रॉड जो होता है वो भी हरकत करता है, तो इसमें से शोर आना शुरू हो जाता है।
शोर जब आता है उससे स्टीयरिंग व्हील जो होता है वो भी कांपना शुरू कर देता है, स्टीयरिंग व्हील जो होता है उसमें भी वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है। एक इसमें ये खराबी आती है। दूसरा इसमें खराबी क्या आती है कि इसके एंड के ऊपर जो सीलें होती हैं वो लीक हो जाती हैं, जिससे ऑयल का प्रेशर जो होता है वो लीक होना शुरू हो जाता है। एक इसमें खराबी आती है कि इसके जो बूट है एंड के ऊपर, ये रबड़ के बूट, ये व्हील जहाँ पे टायर नजर आ रहा है आपको, इस टायर के देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे आपको एक रबड़ का बूट नजर आ रहा होगा। ये बूट जो होता है ये कुछ अरसे के बाद ये रबड़ के होते हैं तो ये क्रैक हो जाते हैं, इनमें से लुब्रिकेंट ग्रीस वगैरह जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे होते हैं बॉल जॉइंट, जिसको गोलियां बोलते हैं, एंड गोलियां जिसको बोलते हैं। तो वो गोलियां जो होती हैं वो भी चल चल के घिस जाती हैं, उनके अंदर प्ले आ जाती है। उससे भी ये व्हील जो होते हैं ये स्टीयरिंग सिस्टम जो होता है ये शोर करना शुरू कर देता है, और स्टीयरिंग व्हील जो होता है उसमें वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है। एक इसमें ये खराबी आती है। ठीक है जी। जी सर। जी और कोई क्वेश्चन? तो सर जी इसकी कोई वायरिंग वगैरह तो नहीं ना है, यानी कि जैसे इसमें इस हेडलाइट की नहीं, वजह। इस सिस्टम में कोई वायरिंग नहीं होती, कोई सेंसर, कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं होता। ये सारे का सारा मैकेनिकल सिस्टम है। हाइड्रोलिक हाइड्रोमैकेनिकल सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम बोलते हैं जिसमें ऑयल का प्रेशर होता है, और मैकेनिकल सिस्टम बोलते हैं जिसमें रॉड होते हैं, पिस्टन होते हैं, इनको मैकेनिकल सिस्टम बोलते हैं। शाफ्ट होती है, हरकत करने वाली चीजें जो होती हैं ये मैकेनिकल। तो ये हाइड्रोलिक और मैकेनिकल सिस्टम है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं है। इसमें जो ईपीएस आता है, सर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, उसमें वायरिंग भी होती है, उसमें एक छोटा सा कंप्यूटर भी होता है, उसमें सेंसर भी लगे होते हैं जी, एक मोटर लगी होती है जी। अब पूछिए क्या सवाल है? नहीं सर जी, बस वही कहना था, इलेक्ट्रिक ओके पावर। जी। अभी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, फिर हम जो है वो इसको। सर जी प्रेशर रिडक्शन मोड की होता है? प्रेशर रिडक्शन मोड में क्या होता है कि जिस वक्त हम स्टीयरिंग को दाएं बाएं मूव नहीं करते तो प्रेशर जो होता है वो वापस चला जाता है रेजर वायर के अंदर, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ठीक सर। ठीक है। उसके अलावा जिस वक्त हम स्टीयरिंग को वापस टर्न कर रहे होते हैं, जब हम स्टीयरिंग को अपना ये देखें कि स्टीयरिंग मैंने फुल एक साइड पे टर्न कर दिया, अब जब मैं स्टीयरिंग को छोड़ूंगा तो क्या होगा? वापस आना शुरू हो जाएगा। वापस आने के लिए इसको क्या चाहिए कि वो प्रेशर जिस जो एक साइड को इसको हरकत दे रहा है वो प्रेशर क्या हो, वो रिड्यूस रुको होना वापस शुरू हो जाए। वापस आए। तो रिड्यूस होने के लिए क्या होता है, वो प्रेशर जो होता है वो वापस रेजर वायर के अंदर जाना शुरू हो जाता है, यानी कि इस बोतल के जिससे अंदर वो ऑयल का दोबारा प्रेशर घूमता है। वापस आना शुरू हो जाता है। जी यहाँ तक क्लियर हो गया? जी जी सर। सर जी। चलें, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।